पाकिस्तान की खुदकुश धमाकों के जवाब में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर 7 दहशतगर्द कैंपों को हदफ बनाया गया। फितना खारिज और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आईएसकेपी के ठिकानों को सरहदी इलाके में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों के ठिकानों को दुरुस्ती मुकम्मल अहलियत के साथ टारगेट किया गया। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में धमाके हुए। रमजान और मुबारक के मुकद्दस महीने में बन्नू में एक और वाकया पेश आया। फितना खारिज ने दहशतगर्दाना हमले अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत हैंडलर्स की हिदायत पर किए। हमलों की जिम्मेदारी फितना खारिज और इत्तेहादियों ने कबूल की। अफगानिस्तान के सूबा पक्तिया, खोस्त और नंगरहार में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई। जराये के मुताबिक धमाकों से दहशतगर्दों के ठिकाने मुकम्मल मलियामेट हो गए। धमाकों के नतीजे में कई दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तला है। अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी को कारी जर पहुंची। कलअदम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप चैट में दहशतगर्दों की हलाकतों की तस्दीक। जराये के मुताबिक पैगामात में नंगरहार के जिला बहसूद के गांव गर्दी कच्छ में फजाई कार्रवाई का जिक्र। फजाई बमबारी के नतीजे में मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक और जख्मी हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, पाक फजाइये की कार्रवाई मासूम जानों का बदला है जो दहशतगर्दी की आग में झोंक दी गई। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, हर उस मां के आंसुओं का जवाब था जिसने बेटा वतन पर कुर्बान किया। अमन के ख्वाहा हैं मगर अपनी सरजमीन, अवाम और वकार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जो मैली आंख से देखेगा नीज तो नाबूद कर दिया जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। नहीं पता बानी पीटीआई कब रिहा होंगे। बानी पीटीआई की रिहाई उनके अपने रवैयों पर है। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत तमाम मंसूबे हर हाल में पूरे करेगी। काम में ताखीर की वजह बदनीयती नहीं, चैलेंजेस थे। कुछ लोग मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं। 2 से 3 माह में यूनिवर्सिटी रोड और जिना एवेन्यू का काम मुकम्मल हो जाएगा। बीआरटी रेड लाइन मुकम्मल होने में 1-1.5 साल लग सकता है। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद हैदरी में गैस सिलेंडर धमाके के बाद आग लग गई। लड़का जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। आग से 10वीं मंजिल पर फ्लैट तबाह हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिलेंडर फटने से मजमूई तौर पर 2 फ्लैट्स मुतासिर हुए। ऐनी शाहिदीन ने बताया, आग सहरी का वक्त खत्म होने से कुछ देर कबल लगी। मरियम नवाज ने सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तीसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। कुरानंदाजी में नाम आने वाले खुश नसीब काश्तकारों को फोन किया, मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने कहा, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़रूरी लैंडस्केप बदल रहा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा काश्तकारों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज रखी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच भी बारिश की नजर होने का इम्कान। मेगा इवेंट में आज दोपहर 2:30 बजे श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। पाली किले में मैच के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगी। और हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप मैचेस पर तजिया। अदाकार अदनान सिद्दीकी आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। सारी चीजें हो रही थी, आसानी की तरफ जा रही थी। जब ये मौजूद आर्मी चीफ की तकर्री की बात आई, यही मोहतरमा अली खानम थी जिनकी साजिशों से खुर्रम हमीद रोकड़ी को भी निकलवाया और लॉन्ग मार्च का मशवरा दिया कि पॉलिसी अगर मरियम नवाज करें, जिनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मरियम नवाज के साथ अलीमा खान साहब के? जी हाँ, मरियम नवाज साहिबा ने ही तो इसकी बेटों की रिहाई में कलीदी किरदार अदा किया। चीजें आसान हो रही थी। आर्मी चीफ तकर्री की बात आई तो अलीमा खानम ने साजिशें की। उस वक्त अलीमा खानम ने लॉन्ग मार्च का मशवरा दिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज के अलीमा खानम से अच्छे ताल्लुकात हैं। मरियम नवाज ने अलीमा खानम को बेटों की रिहाई में कलीदी किरदार अदा किया।
पंजाब हुकूमत ने उनकी जमानत के खिलाफ कोई दरखास्त नहीं दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। सिंध तकसीम नहीं होगा, सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर। एमक्यूएम ने करारदाद की मुखालिफत या हिमायत नहीं की। अली खुर्शीदी ने मुंह पर उंगली रखकर अरकान को चुप करा दिया। वज़ीर आला सिंध के करारदाद में कराची को सिंध का अटूट अंग कहा गया। सिंध की वहदत मुकद्दस, अमानत कराची सूबा बनाने की बातें साजिश करार। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अगर आप इस करारदाद की मुखालिफत करते हैं तो आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध और कराची एक है। तुम सिंध तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा है, मलीर को तोड़ चुके हो। मैं कैसे भरोसा करूं? हम हारी या मजारे नहीं कि आपकी बातें माने। अली खुर्शीदी ने करारदाद को खुराफात करार दे दिया। कहा, उठते हैं कहते हैं ये करारदाद पास करो, वरना तुम सिंध से मोहब्बत नहीं करते। सिंध आपकी धरती माँ है, मेरी धरती माँ पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम का एक गवाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी हरकतों से लग रहा है कौम परस्त जमात है। एमक्यूएम ने कराची को चाइना कटिंग, भत्ता कौरी और बोरीबंद लाशें दी। खेल के मैदान को शादी हाल बना दिया। शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में अली खुर्शीदी को जवाब। कहा, पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। उनका कायद खून की नहरें बहाता था। ये कहते थे जी भाई जी भाई। एमक्यूएम ने मान लिया है ये फॉर्म 47 पर आए हैं। फॉर्म 47 पर नहीं आते तो करारदाद की जरूर हिमायत करते। जो हकीकी तौर पर मुंतखब होकर आया उसने करारदाद की हिमायत की। कराची में पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। आइंदा सियासी हिकमत अमली, सूबे के इंतजामी मामलात पर गौर। विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज का भी जायजा। जराये ने बताया, सदर जरदारी कराची के इशूज पर खुसूसी तवज्जो चाहते हैं। इजलास में सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत की जिम्मेदारान और दीगर शरीक हुए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कोलंबो में तूफानी बारिश की वजह से मंसूख हो गया। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर सुपर 8 मरहले के पहले मैच में एक एक पॉइंट शेयर कर लिया। 2 घंटे तक इंतजार करने वाले तमाशाई स्टेडियम से मायूस लौटे। बारिश की वजह से सिर्फ टॉस ही मुमकिन हो सका था। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच मंगल को इंग्लैंड से पाली केले में होगा। मेगा इवेंट में आज दोपहर 2:30 बजे श्रीलंका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगी। बाबर आजम का नाम टीम में कैसे था? जब पता है बारिश है तो अपनी बात को तो वो खुद ही गलत साबित कर रहा है। बाबर की बात अब मुझे लग रहा है कि ऑन टाइम टॉस हुआ है ना, इसलिए उन्होंने चेंज नहीं किया। साबिक क्रिकेटर्स की बाबर आजम को फाइनल 11 में शामिल करने पर तनकीद। जब पता था बारिश होनी है तो बाबर को टीम में क्यों शामिल किया गया? माइक हेसन के फैसलों पर किस तरह वाह वाह करूं? साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, मैच हो जाता तो 2 पॉइंट मिल जाते। टीम में एक और फास्ट बॉलर शामिल होने से बॉलिंग अच्छी हो जाएगी। ख्वाजा नाफे को खिलाना चाहिए, वो टीम की जरूरत भी है। अदाकार हारून बने मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालात। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दी 100 लीग से निकालना शर्मनाक अमल होगा। इंग्लिश T20 कप्तान हैरी ब्रूक की लीग के भारतीय मालिकान की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। खेल को सियासत से आलूदा करने के खिलाफ और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हक में खुलकर बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट की एक अजीम कौम है, उनके पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर उनके प्लेयर्स दी 100 में ना हुए तो ये इंतहाई शर्मनाक होगा। ट्रंप का नया इक़दाम, आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहते हैं कई मुल्क दहाइयों से अमेरिका को लूटते रहे, लेकिन अब उन्हें किसी रियायत के बगैर कानूनी तौर पर जायज 15% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।
अफ्रीका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। तूफान इतवार को मशरक़ी साहिल के करीब खतरनाक नौयत के बम साइक्लोन में तब्दील होने का खदशा। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से यकबस्ता हवाएं चलने का इम्कान। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, अटलांटिक सिटी समेत दीगर शहरों में 2 फीट तक बर्फबारी की पेशगोई। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। उम्र भर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मिजाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी करोड़ों मद्दाहों को सोगाबाद छोड़ गए। उनकी उम्र 74 बरस थी। सैयद सलमान गिलानी दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जामिया अशरफिया लाहौर में अदा की जाएगी। और इनकलाबी और वलवला अंगेज शायरी के बायस शायर इनकलाब कहलाने वाले जोश मलिह आबादी को दुनिया से गुजरे 44 बरस बीत गए। उम्र भर साफ गोई, सदाकत और जुर्रत का आलम बुलंद रखा। तहरीक जिद्दोजहद आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया। जोश मलिह आबादी के कम पेश 24 मजमुआ कलाम हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इंतकाल के 31 बरस बाद उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा।